हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड बोर्ड में स्वागत है। आज की वीडियो सेशन में झारखंड बोर्ड 2024 में आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो सेशन के दौरान विषय गणित क्लास 10th आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करें। ये लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा। आप लोग देखिएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक देखिएगा। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। अभी प्रतिस्थापन विधि से एक महत्वपूर्ण सवाल ऑटोमेटिक मैं बना चुका हूँ, उसका रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, ये कैसे बना और किस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, इस पर बारी से बारी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, डेली के डेली इसी प्रकार आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, एकदम पढ़ेंगे नहीं, एकदम गारंटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज का पहला सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, हल। अब समीकरण बनाएंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 मानते। ठीक है, इक्वेशन 1 मानते और इसको मानेंगे x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको मानते हैं दोस्तों, क्या मानते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण क्या दिया है, एक पे 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 एंड 3 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं। गुना करके कितना लाते हैं, 6 ले आते हैं। ठीक है, 6 आ जाते हैं। अगर अब यहाँ कैसे आ गए, इसी पर ध्यान दीजिएगा। तो 2 से यदि 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 3 तिया 9 x आया और माइनस का माइनस लिखा और यहाँ पे 5y। अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसीलिए 10y आ गया इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं और नीचे तो इधर आ जाएगी तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 3। अब फिर से समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को हल करते हैं तो क्या, समीकरण 2 में क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, तो समीकरण 1 जैसे हल किया उसी प्रकार इसी को भी हल करने, एक सम संख्या एक विषम संख्या, इसका एलसीएम का इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6। उसी प्रकार यदि 3 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी। x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या आ जाएगा, यदि 2 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाता है। ठीक, प्लस का प्लस लिख दिया मैंने और
2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसलिए 3y आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसी समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 6 को कैंसिल कर देते तो क्या बचा, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसी को x के फॉर्मेट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस इधर प्लस था, अब उधर गया तो क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, -2 आया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, अब 3 नीचे आ जाएगा तो डिवाइडेड में 13 माइनस 2x/3 आ जाएगा। इसी को मानते हैं 4। ठीक है, अब y का मान निकला, y का मान अब फिर से रखेंगे समीकरण 3 पे। ठीक है, इसी समीकरण 3 पे रखेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 9x - 10y इज इक्वल टू -12, ये है समीकरण 3 है। ठीक है, अब 9x - 10। ठीक है, अब y का मान जो आया यहाँ बैठा देंगे तो क्या आया था आप लोग देख सकते हैं, 13 माइनस 2x/3 लिख दिया मैंने, 13 माइनस 2x/3 बराबर -12। ठीक है, अब इस समीकरण को अब गुना करके सिंप्लीफाई करेंगे, 9 का 9x लिख दिया और माइनस का माइनस 10 को यदि 13 से गुना करेंगे तो 130 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20x आ जाएगा, और डिवाइडेड में 3 आ जाएगा। यहाँ कितना पहले से दिया है -12 के -12 लिख देंगे। अब एलसीएम करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब मैंने अपने हिसाब से 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एलसीएम 3 आ जाएगा तो क्या कुछ नहीं, मतलब एक है तो डायरेक्ट गुना किया, तो अब डायरेक्ट गुना कर देंगे। इसका बटा में तो 130 और प्लस 20x में तो 3 है, अब डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, 9 होती है 27 आ जाएगा, 9 होती है 27x, फिर उसके बाद इसके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बटा में 3 रहेगा, एलसीएम 3 लिख दिया, और इधर आ जाएगा दोस्त अब -12 के -12 लिख दिया। अब क्या करते हैं, x को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 47x आ जाएगा, और माइनस का माइनस रहेगा 130 बराबर, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12×34 आ जाएगा। ठीक है, 34 आया। अब x के फॉर्मेट में फिर से ले आएंगे, 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। ठीक है, -36, अब इसको घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। 47x इज इक्वल टू 94, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के फॉर्मेट में ले जाते हैं, x बराबर 94/47। ठीक है, इस कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, एक समीकरण 4 कौन सा था, ये था, ये 13 माइनस 2x/3, तो 13 माइनस 2x/3। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आया, 13 माइनस 2 गुना 2। ठीक है, 2 कहाँ से आया, ये यहाँ पे x का मान 2 आया, इसलिए 2 रख दिया, x के जगह पे 2 रख दिया। अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू यहाँ 13 से 4 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 से 9 को कटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये इस प्रकार बना सकते हैं। आप लोगों को
ये वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ये फर्स्ट वीडियो रहा, इसी प्रकार डेली हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल के द्वारा मैथ का टारगेट करते हैं 80+, ठीक है। मैंने भी जब मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था तो कितना लाया था, अब लोग अनुभव कर सकते हैं। 85 मार्क्स लेकर के आया था, ठीक है, मैथ में, ठीक है। आप लोग अनुभव कर सकते हैं मैं 85 कैसे लाया। इतना नंबर लाने के बावजूद यदि मेरे गणित का जादू नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे भाई। इसी प्रकार अब किससे समझ में आया इस पर कमेंट में लिखिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आज का वीडियो में रहा प्रतिस्थापन और दूसरे वीडियो आएंगे एक दिन के अंदर में और आएंगे प्रतिस्थापन। तो आज हो गया और विलोपन विधि के रिलेटेड आएगा। इसी रिलेटेड में 3-4 वीडियो लेके आएंगे। आप लोग एकदम बेहतर तरीके से समझिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आइएगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन करते हैं, त्रिकोणमिति हो जो भी हो गया उसी प्रकार मैं पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लगता है उसी को ले आता हूँ, ठीक। विलोपन विधि भी इम्पोर्टेंट है और प्रतिस्थापन भी, दोनों इम्पोर्टेंट रहता है। कल ही पहले विलोपन और प्रतिस्थापन का कंप्लीट करके दूसरे वीडियो की ओर से चलते हैं। जो भी होगा साइंस का भी आएगा तो आएगा ये हमारा चैनल में, क्या कि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरा, इसलिए मैथ का ही पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, ओके।